हेलो फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आइस साइड। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। देखो, हिमाचल में तो वैसे इतने सारे प्लेसेस हैं कि आप घूम घूम के थक जाओगे, लेकिन 4 ऐसी जगह जहां हर एक टूरिस्ट जाना चाहता है: शिमला, मनाली, धर्मशाला एंड डेल हाउसी। और इसके बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक पैकेज थ्रू, जिसके बारे में वीडियो में आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। अभी हम हैं शिमला में, तो चलिए शिमला के साइट सीन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे सिटी अहमदाबाद के साबरमती से सुबह 9:45 की हमारी ट्रेन थी चंडीगढ़ के लिए, और दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे ऑन टाइम हमें चंडीगढ़ पहुंचा देती है। चंडीगढ़ से हमारा पैकेज स्टार्ट होता है और कैब थ्रू हम आगे बढ़ते हैं शिमला की ओर। चंडीगढ़ से शिमला का डिस्टेंस करीबन 100 किलोमीटर्स है, जिसमें 3 से 4 घंटे जितना समय लग सकता है। यह है शिमला सिटी की एक जगह जिसे द रीच कहते हैं। यूजुअली सारी इवेंट्स यहीं होती है। एक तरीके से आप इसे शिमला का सेंटर पॉइंट भी कह सकते हो। यह है क्राइस्ट चर्च, जो 1857 में बनाया गया था और नॉर्थ इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट चर्च भी है। चर्च के पास में एक रास्ता है जो आपको ले जाएगा जाकू रोपवे की ओर। रोपवे की मदद से आप बड़े आराम से जाकू टेम्पल भी जा सकते हो, जिसकी टिकट प्राइस 252 रुपीज पर पर्सन होती है वेस्ट साइड का। और यहाँ है बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर, जहाँ मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ है नहीं, लेकिन मैं आपको बाहर से ही मंदिर दिखा देता हूँ। वैसे हनुमान जी की यह प्रतिमा 108 फीट ऊंची है, जिसका अनावरण अभिषेक बच्चन द्वारा नवंबर 2010 में किया गया था। वैसे यहाँ से वापस आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो, जिसमें 20 मिनट जितना समय लगेगा और आप पहुँच जाओगे द रीच। और यहाँ पे शाम का नज़ारा क्या कहना, एंड फीलिंग प्राउड टू सी आवर नेशनल फ्लैग। वैसे यहाँ द रीच पे आप इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के साथ साथ सराउंडिंग माउंटेन्स का बहुत ही प्यारा नज़ारा भी देख सकते हो। यहाँ हॉर्स राइड भी होती है, और ये है लक्कड़ बाजार, जहाँ वुडन क्राफ्ट की आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और ये है स्कैंडल पॉइंट जाने का रास्ता, जहाँ से आगे बढ़ते हुए आप शिमला के मोस्ट पॉपुलर प्लेस मॉल रोड पहुँच जाओगे, जहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हो और कुछ रेस्टोरेंट कैफे में पेट पूजा भी कर सकते हो। यहाँ एक पॉपुलर बेकर से त्रिशूल बेकर, जहाँ की पेस्ट्री इतनी अच्छी होती है ना, टेस्टी, मतलब आपको ये 100% जरूर ट्राई करनी ही चाहिए। एक सजेशन है, अगर आप यहाँ पेस्ट्री ट्राई करने आ रहे हो ना, तो मॉर्निंग में ही आना, तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो आज शिमला में हमारा दूसरा दिन है और आज हम विजिट करने वाले हैं कुफरी। वैसे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको एक कैब या आपकी जो भी टैक्सी है, वहाँ से एक पॉइंट पे छोड़ा जाएगा। वहाँ से बाय हॉर्स राइड करते हुए आगे आपको जाना है। उसका चार्ज 500 रुपीज़ जितना होता है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहो तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, मतलब 1500 रुपीज़ जितना आपका पैकेज बनेगा। वहाँ पे आप पूरे दिन एंजॉय कर सकते हो। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके, अब हॉर्स राइड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक घोड़े सवारी शुरू कर दी है, और जैसे आप देख रहे हो घोड़े सवारी शुरू होते ही स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब अमेजिंग फीलिंग यार, क्या मजा आ रहा है। ऐसे स्नोफॉल मिल जाए तो मजे ही मजे। वैसे कुफरी से 20-25 मिनट जितना समय लगता है आपको हॉर्स राइड से एडवेंचर एक्टिविटी वाला जो जोन है ना, वहाँ पहुँचने में। वैसे यहाँ ट्रैकिंग से जाना मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि टूरिस्ट के साथ यहाँ पे कुछ स्कैम भी होते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने मस्त कड़क चाय पी, और आगे बढ़ते हुए जो छोटा सा मार्केट है उसे एक्सप्लोर करते हुए नाग देवता के मंदिर पहुँच गए, जहाँ से सराउंडिंग व्यू आपका दिल जीत लेगा। यहाँ जो टेलीस्कोप पॉइंट है, वहाँ से आप ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स देख सकते हो, जिसकी प्राइस 200 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पर कुफरी फन वर्ल्ड भी है, जहाँ पे स्पोर्ट एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक और जगह है, जहाँ पे पैकेज वाली सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है। अगर आप जीप थ्रू जाना चाहते हो तो 100 रुपीज़ लेते हैं, लेकिन अगर आप बाई वॉक जाओगे तो 10 मिनट जितना टाइम लगेगा और आप पहुँच जाओगे यहाँ एडवेंचर एक्टिविटी वाला जो जोन है वहाँ। तो चलिए साथ में कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ देख ली, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है और ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मेरे हाथ है ना ऑलमोस्ट सुन्न हो चुके हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं आगे जाऊँ, और वहाँ पे लंच भी करना है, 1:30 बज चुका है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी कुफरी, मासू पीक एंड फागू वैली की जर्नी। यहाँ से वापस लौटते समय मार्केट में एक जगह पे हमने एक बर्गर और मैगी ट्राई की, जो सच में काफ़ी टेस्टी थी। बाद में वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने हॉर्स राइड करते हुए कुफरी पार्किंग पहुँचे और कैब से पहुँचे हमारी होटल क्वीन हिमाया रिसोर्ट बाय DLS, जो शिमला से करीबन 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और इसीलिए इतनी पीसफुल एंड अमेजिंग लैंडस्केप्स है।
आप खुद ही देख लीजिए क्या खूबसूरत नज़ारे है। यहाँ पे स्टे करना मतलब लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट किया और बाद में आगे बढ़े शिमला से मनाली की ओर, जिसका डिस्टेंस 240 किलोमीटर है, लेकिन उसमें करीबन 8 घंटे जितना समय लग सकता है। रास्ते में मंडी विलेज, पंडो डैम और कुछ टनल से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए कुल्लू। वैसे मैं आपको बता दूं कुल्लू रिवर राफ्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे हमने इंक्वायरी की तो हमें 3500 रुपये जितना चार्ज बताया, लेकिन अगर आप नेगोशिएट करोगे तो 2000 रुपीज़ में भी रिवर राफ्टिंग एंजॉय कर सकते हो। कुल्लू से मनाली का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, इसीलिए हमने यहाँ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया और बाद में पहुँचे मनाली में हमारी होटल द सेरेनिटी रिसोर्ट बाय DLS। डिलीशियस डिनर किया और पूरे दिन की जो जर्नी से हम थक गए थे ना, उसके लिए हम जल्दी सो गए क्योंकि हमें जाना था कल एक अमेजिंग जगह। तो अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली, जो यहाँ से करीबन 15 से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसमें आधे घंटे से 1 घंटे जितना टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। तो चलिए हमारे साथ सोलांग वैली एक्सप्लोर करते हैं। देखो वैसे तो मनाली में सोलांग वैली का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, लेकिन क्राउड ज़्यादा होने की वजह से हमें 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया यहाँ पहुँचने में। और सोलांग वैली में एक बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, लेकिन फिलहाल सोलांग वैली के स्टार्टिंग में ही आप हॉर्स राइड, स्नो में अपने दोस्तों के साथ मस्ती और बहुत सारी स्नो एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि स्की, बंजी जंपिंग, ट्यूब स्लाइड, जिप लाइन, याक राइड, ATV राइड, स्नो मोबाइल, जॉर्बिंग, जाइंट स्विंग एक्सेट्रा। सोलांग वैली में आप पूरे दिन बड़े आराम से स्पेंड कर सकते हो। आपको रोपवे वाला जो सेक्शन है ना, वही जाना चाहिए क्योंकि वही सोलांग वैली की मेन जगह है और यहाँ सही मायने में आप सारी स्नो एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। और यहाँ के नज़ारे वाह वाह। तो यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग भी एंजॉय कर सकते हो, जिसमें एक छोटा राउंड, बड़ा राउंड ऐसा होता है। छोटे राउंड का 1000 रुपीज़ है और बड़े राउंड का 3500 रुपीज़ है, जिसमें रोपवे से आपको ऊपर जाना है पहाड़ी पे। जो रोपवे की प्राइस होती है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी। छोटे राउंड में वहाँ आपको पैदल जाना है और वहाँ से आपकी पैराग्लाइडिंग होगी। वैसे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज है अगर आपको वीडियो लेना है तो एक था यहाँ का पैराग्लाइडिंग का चार्जेस। अब हम यहाँ पे घूमते हुआ थोड़ा और भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ रोपवे के पास में नाग देवता का मंदिर है, जहाँ दर्शन करने के बाद पास में आई लव सोलांग वैली का बोर्ड है, जहाँ आप अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पेट पूजा करनी है तो कुछ रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है और रोपवे इज मस्ट ट्राई हियर, जिसकी राउंड ट्रिप टिकट प्राइस है 700 रुपीज़ पर पर्सन। वैसे रोपवे का टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक का है, जो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें 5 से 6 मिनट जितना समय लगता है। तो रोपवे जहाँ से स्टार्ट होती है वो करीबन 8000 फीट पे है और रोपवे आपको जहाँ छोड़ेगी वो करीबन 10,500 फीट पे है। यहाँ पे भी बहुत सारी स्नो है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस कम हैं, लेकिन यहाँ से सराउंडिंग व्यू आपको जो देखने को मिलेगा ना, वो शायद कहीं और से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते और देखते आगे क्या करना है। ये जो पॉइंट है इसे फातरू टॉप कहते हैं। यूजुअली जैसे हाई पैराग्लाइडिंग या फिर माउंटेन्स की करनी है ना, वही यहाँ आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप सबको यहाँ पे जरूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट तो है ही, लेकिन यहाँ के व्यूज आपका दिल जीत लेंगे। तो चलिए कुछ ऐसे ही अमेजिंग ड्रोन व्यूज देखते हैं। देखो हर नई जगह पे कोई फोटोग्राफी करता है, कोई नई फूड आइटम ट्राई करता है, लेकिन मुझे हर नई जगह पे चाय पीनी है और ऐसे खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए मसाला चाय, क्या कहना। आप जब भी रोपवे से ऊपर आ रहे हो ना, तो मसाला चाय ज़रूर ट्राई करना। ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ यू विल रियली गोइंग टू एंजॉय दिस। जैसे मैंने कहा था, यहाँ माउंटेन्स की पॉपुलर है और अभी चल रही है ट्रेनिंग, जहाँ लोग गिरते भी थे और सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी होते थे। स्नोबोर्ड जैसी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है। मुझे तो देखकर ही डर लग रहा था। बाद में हम आगे बढ़ते हुए रोपवे से वापस सोलांग वैली आ पहुंचे। तो मनाली साइट सीइंग के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे पैकेज के बारे में बता देता हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वे फॉर ट्रैवल्स के साथ और मेरा प्रीमियम पैकेज, जिसमें ऑलमोस्ट सारी 4 स्टार होटल्स है। मैंने अब तक जितना ट्रैवल किया ना, उससे मुझे एक बात ये पता चली है कि थोड़े पैसों के लिए आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इस पैकेज के बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं मनाली की ओर। मनाली से 3 किलोमीटर दूर ये है वशिष्ठ टेम्पल, जहाँ भगवान श्री राम और माता सीता ने मेडिटेशन किया था। यह मंदिर दोपहर 2 से 3 बजे तक बंद रहता है। यहाँ हॉट स्प्रिंग वाटर मतलब गर्म पानी के कुंड है, जो टूरिस्ट के बीच में काफी पॉपुलर है। तो वशिष्ठ टेम्पल में हमने आधे घंटे से ज़्यादा समय स्पेंड किया और यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल पास में ये जो रास्ता है ना,
यहाँ से होते हुए आप जोगिनी वाटरफॉल जा सकते हो बाय ट्रैक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ टेम्पल से सिर्फ 25-30 मिनट के ट्रैक करते हुए आप फर्स्ट जोगिनी वाटरफॉल पहुंच जाओगे। वैसे ये मेन वाटरफॉल नहीं है, लेकिन खूबसूरती में कुछ कम भी नहीं। यहाँ का व्यूज आपका दिल जीत लेगा। अभी हम जा रहे हैं मेन जोगिनी वाटरफॉल, जिसमें हमें 40 मिनट जितना समय लगेगा, लेकिन एक बार आप यहाँ पहुँच गए तो समझ लेना मेरे दोस्त, इतनी शांति आपको शायद ही कहीं महसूस होगी। तो जोगिनी वाटरफॉल के ड्रोन नज़ारे आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमने यहाँ पे आधे घंटे जितना टाइम स्पेंड किया, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, ऐसे ही बैठे हुए काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ का एटमॉस्फेयर है ना, पीसफुल है, आपको अच्छा लगने वाला है। आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। एंड व्हाट अमेजिंग व्यूज़। और यहाँ पे ना दूसरा एक रास्ता है, तो वहाँ से जा सकते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ लोग हैं, थोड़ी इंक्वायरी करते हैं, जानते हैं, अगर हो सकता है पॉसिबल तो हम वहाँ से जाएंगे। वैसे ये जो वाटरफॉल है ना, उसके पानी की बौछार यहाँ तक आ रही, मतलब मैं 50-100 फीट आगे खड़ा हूँ फिर भी यहाँ तक आ रही है पानी की बौछार। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन समय हो चुका है आगे जाने का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस जाने के लिए हमने दूसरा वाला रास्ता सिलेक्ट किया जो शॉर्ट एंड सिंपल था, जिसकी मदद से हमें सिर्फ 25 मिनट में नीचे रोड तक पहुंच गए। यहाँ शेरे पंजाबी ढाबा है, उसके सामने एक रास्ता है जो आपको ले जाएगा एक छोटे से वुडन ब्रिज की ओर, जो ओल्ड मनाली को कनेक्ट करता है, लेकिन फोटोग्राफी एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट प्लेस है। तो आप जब भी मनाली आ रहे हो ना, तो ये जो लकड़ी का ब्रिज है ना, वहाँ पे आना, बहुत बढ़िया फोटोग्राफी होगी। ड्रोन व्यूज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं मनाली टाउन में जो लोकल प्लेसेस है वो विजिट करने के लिए, तो चलिए हमारे साथ। मनाली आए टूरिस्ट में से ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो हडिम्बा देवी टेम्पल विजिट ना करे। 5 पांडवों में से भीम की पत्नी हडिम्बा को समर्पित है यह मंदिर, जहाँ काफी सारी मूवीज की भी शूटिंग हुई है। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है घटोत्कच का मंदिर, जो भीम और हडिम्बा के पुत्र थे। यहाँ एक पेड़ के नीचे बना हुआ ये मंदिर, जहाँ हमने दर्शन किए और बाद में हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन द क्लब हाउस। तो ओल्ड मनाली में जो क्लब हाउस है ना, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये शॉपिंग मार्ट है, जहाँ पे इंडोर गेम्स भी है, कुछ 2-3 रेस्टोरेंट भी है और एक छोटा सा गार्डन भी है। वैसे तो यहाँ पे एंट्री टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन है। आई डोंट नो वाई कि एंट्री टिकट लेते क्यों है यहाँ पे, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं। इससे तो अच्छा है कि आप मॉल रोड पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। तो मैं वैसे तो हमने ये पूरी जगह घूम ली है, तो मैं आपको जल्दी से ये जगह दिखा देता हूँ और बाद में हम आगे बढ़ेंगे। द क्लब हाउस विजिट करने के बाद हम आ पहुंचे हैं वन विहार, जो मॉल रोड के पास है, जहां 50 रुपये एंट्री टिकट है और टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 8 बजे तक का है। इस गार्डन में काफ़ी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट, चिल्ड्रन प्ले एरिया, पीने का पानी और 2 किलोमीटर का सीनिक वॉकिंग ट्रैक भी है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ बोटिंग भी आप एंजॉय कर सकते हो, जिसमें पर पर्सन 50 रुपये जितना चार्ज होता है और 20 मिनट जितना आपको बोटिंग के लिए समय मिलता है। वन विहार के सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। 1946 में बनी ये मॉनेस्ट्री साल में आप कभी भी विजिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ मेडिटेशन के लिए रुकना चाहो तो पर पर्सन 500 रुपीज़ जितना चार्ज होता है। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है मनाली का पॉपुलर मॉल रोड, जहाँ शाम को बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। हालांकि मॉल रोड पे शाम के समय ही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब आप शॉपिंग, कुछ खाना पीना, फोटोग्राफी वगैरह भी एंजॉय कर सकते हो। तो मॉल रोड पे हमने 1 घंटे जितना टाइम स्पेंड किया। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वापस होटल। कल हमें जाना है मनाली से धर्मशाला, तो चलिए मिलते हैं कल। देखो ये गोप्रो मैंने 6:30 बजे से टाइम लैप्स के लिए रखा है। अभी 9 बजे से भी ऊपर हो चुका है, 2.5 घंटे का टाइम लैप्स लिया है मैंने। तो चलिए देखते हैं मनाली के पहाड़ों का अमेजिंग टाइम लैप्स। हाँ जी, तो आज डे 6 है हमारा इस हिमाचल ट्रिप का, और आज हम जाने वाले हैं मनाली से धर्मशाला, जिसमें पूरा दिन ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग ही है। रास्ते में 2-4 प्लेसेस हैं, वो भी हम विजिट करेंगे। तो जब आप मनाली कुल्लू से होते हुए मंडी जाओगे, तब रास्ते में और टनल आएगी,
तो इसे क्रॉस करने के बाद यहाँ जो पीछे रास्ता देख रहे हो ना, वहाँ से बंजार से होते हुए आप तीर्थन वैली जा सकते हो। काफ़ी अनएक्सप्लोर जगह है। अगर हिमाचल ट्रिप में आपके पास समय हो ना, तो आप तीर्थन वैली ज़रूर एक्सप्लोर करना, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। वहाँ पे द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हिमाचल की। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी जर्नी टूवर्ड्स धर्मशाला। वैसे तो मनाली से धर्मशाला का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, लेकिन इसमें पूरा दिन आपका ट्रैवलिंग में चला जाएगा। पहाड़ों का रास्ता है और कुछ टूरिस्ट प्लेस भी, और ऐसे ही पॉपुलर टेम्पल विजिट करने के लिए हम आ पहुंचे। तो अभी हम आ पहुंचे हैं बैजनाथ मंदिर, जो पालमपुर से 15 किलोमीटर पहले बैजनाथ विलेज में है। नागर शैली में बना है हिंदू मंदिर। 13वीं शताब्दी में दो व्यापारी अहुका और मन्युका द्वारा बनाया गया था। मंदिर के अंदर आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो, और अभी यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस भी चल रहा है। तो चलिए इस जगह को विजिट करते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पे हमने चना समोसा ट्राई किया। 50 रुपीज़ पर प्लेट, मतलब उसमें 2 समोसा आता है। और क्या टेस्ट था भाई साहब, मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं था ब्रेकफास्ट के बाद, लेकिन अब अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धर्मशाला की ओर। बैजनाथ से आगे बढ़ते हुए हम आप पहुंचे पालनपुर। वैसे पालनपुर अपने आप में ही काफी पॉपुलर, लेकिन अगर आपने शेरशाह मूवी देखी होगी तो आपको इस जगह के बारे में जरूर पता होगा। तो अभी हम आ चुके हैं पालमपुर में, जो टी गार्डन है ना वहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा टी गार्डन है। मतलब आपको चाय पत्ती तो देख ही सकते हो। अगर आपको शॉपिंग करनी है चाय पत्ती की, चाय मसाले की, तो वो भी यहाँ से हो जाएगी। तो धर्मशाला से ऊपर मैक्लोडगंज में जो हमारी होटल है ना, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। मनाली से सुबह 9:30 बजे निकले थे, अभी शाम के 6:30 बजे। करीब 9 घंटे का सफ़र। ओ माय गॉड, रास्ते ऐसे घुमावदार थे, लेकिन सफ़र अच्छा रहा। 2-3 जगह पे हमने रेस्ट लिया था, लेकिन अब थोड़े थक चुके हैं। तो यहाँ होटल में चेक इन करते हैं, रेस्ट करते हैं, और बाद में अपने मिलेंगे डायरेक्ट डिनर के टाइम पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैं उठा ये धर्मशाला के पहाड़ों का अमेजिंग टाइम लैप्स लेने के लिए, लेकिन धीमी धीमी बारिश हो रही थी। तो मैंने रूम के जो गैलरी होती है ना, वहाँ से ही टाइम लैप्स लिया। आई होप को आपको अच्छा लगा होगा। अभी सुबह के 9 बजे होटल में हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो विजिट करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ। ये है धर्मशाला ट्रिप का फर्स्ट पॉइंट, नदी विलेज, जो सनराइज एंड सनसेट व्यू पॉइंट के नाम से भी पॉपुलर है। और ये है धौलाधार माउंटेन रेंज। लेकिन दोस्त, ऐसी मैजेस्टिक एंड सीनिक माउंटेन रेंज मैंने आज तक नहीं देखी। वाटर व्यू, दिल खुश हो गया। वैसे यहाँ से भी आप ट्रून ट्रैक भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ है दल लेक, श्रीनगर वाला नहीं, धर्मशाला का दल लेक। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी है, और लेक क्या खूबसूरत है, आप खुद ही देख लीजिए। वैसे पंच कैलाश में से एक मणि महेश में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है ना, इतना ही पुण्य यहाँ लेक में स्नान करने से मिलता है। तो दल लेक के बिल्कुल पास में दुर्गेश्वर महादेव का मंदिर है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी मतलब दुर्गाष्टमी के दिन यहाँ पे मेला लगता है। लाखों की संख्या में लेक में लोग स्नान करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो मणि महेश कैलाश है ना, वहाँ पे दर्शन करना और वहाँ पे स्नान करने के जितना पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य यहाँ पे स्नान और मंदिर में दर्शन करने से मिलता है। तो चलिए हम साथ में इस मंदिर में दर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे रास्ते में आया थर्ड पॉइंट, जो है सेंट जॉन्स इन द वाइल्डरनेस चर्च। और ये जगह आपको कुछ मिनट के लिए ऐसा ही लगेगा कि आप फॉरेन में हो। वैसे तो आप यहाँ पे सिर्फ चर्च ही विजिट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये जगह हरगिज स्किप नहीं करनी चाहिए। बाद में हम वहाँ पहुँचे मैक्लोडगंज, और जिसके लिए धर्मशाला पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। ये है दलाई लामा टेम्पल, और ये है दलाई लामा जी का रेसिडेंस। यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉन्क्स से भी बातचीत करने का मौका मिलेगा, और उनके कल्चर और मेडिटेशन के बारे में आप और भी डिटेल में जान पाओगे। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर बुद्धा स्टैचू है, जो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ प्रदक्षिणा करते हुए बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में आप और भी जानिए और उनके कल्चर में शामिल हो जाइए। देखो, धर्मशाला और मैक्लोडगंज में आपको फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इसीलिए यहाँ पे जो मॉल रोड है ना, वहाँ पे आपको फॉरेन आइटम और तिब्बतियन आइटम भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो ये एक आपका नया एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ से हम रोपवे लेंगे और जाएंगे नीचे। धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज के बीच में रोपवे चलती है, जिसका टाइमिंग सुबह के 9:30 से शाम के 7 बजे तक का होता है।
वैसे वन वे का टिकट चार्ज है 450 रुपये और राउंड ट्रिप का 675 रुपये जितना चार्ज होता है। रोपवे के दौरान आपको धर्मशाला के बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। रोपवे से बाहर निकलते ही यहाँ रोड के पास में कांगड़ा आर्ट म्यूजियम, जहाँ 50 रुपये एंट्री टिकट होती है और सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप विजिट कर सकते हो। यहाँ आपको 5वीं शताब्दी में कांगड़ा घाटी की कला, शिल्प, समृद्ध अतीत की कलाकृतियों का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। यहाँ आपको प्रसिद्ध पेंटिंग और मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन और मानव शास्त्रीय वस्तुओं की प्रतिनिधि संग्रह भी मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हुए कोतवाली बाजार के पास में एक फूड स्टॉल है, जहाँ हमने मोमोज ट्राई किए और बाद में आलू टिक्की बर्गर एंड आलू टिक्की चाट भी ट्राई की, जो टेस्ट में एक नंबर थे। पेट पूजा करने के बाद हम वहाँ पहुंचे धर्मशाला के मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ एंट्री टिकट 30 रुपये है और विजिटिंग टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। इसे धर्मशाला स्टेडियम या फिर HPCA मतलब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भी कहा जाता है। करीबन 21,000 सीट की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम 2003 में बनाया गया था। फर्स्ट वनडे मैच 27 जनवरी 2013 को इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेली गई थी। दिस इज मोस्ट विजिट अट्रैक्शन इन धर्मशाला। बाद में हमने विजिट किया स्टेट वॉर मेमोरियल। 1947, 48, 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ और 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तब हमारे जितने भी वीर जवान शहीद हुए थे उनकी याद में यह वार मेमोरियल बनाया गया है। यह वार मेमोरियल देश के सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है और देश पर गर्व भी महसूस करवाता है। यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है, जहाँ आप अपने किड्स के साथ अच्छा सा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे टी गार्डन। अगर आप भी मेरे जैसे चाय लवर हो और ऐसा सोच रहे हो ना कि चाय के बगीचे में चाय की स्मेल आएगी, तो मेरे दोस्त ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो स्टॉल है वहाँ पे आप फ्लेवर चाय ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मेल नहीं आएगी। वैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने घने बादल हो चुके हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। वैसे सुबह भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो बारिश हो उससे पहले हमें हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है ना वो कंप्लीट करने हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने विजिट किया 51 शक्तिपीठों में से एक कुणाल पत्थरी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ सती का कपाल गिरा था और मंदिर के अंदर एक पत्थर है जिसमें पानी भरा रहता है, जो पानी बोतल इत्यादि में आप घर पे पूजा अर्चना के लिए भी ले जा सकते हो। मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े एक वाटरफॉल विजिट करने, लेकिन बारिश भी शुरू हो गई। सच में पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए बागसुनाग मंदिर, जो धर्मशाला ट्रिप में आपको जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ मंदिर में आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो और इस जगह की हिस्ट्री आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ भी सकते हो। मंदिर के पास में कुदरती पानी के कुंड भी है, जहाँ आप स्नान कर सकते हो और कुछ रोग दूर करने के लिए इस पानी का काफी महत्व भी है। यहाँ से एक रास्ता है जो ले जाता है वाटरफॉल की ओर, जिसमें आपको सिर्फ 10 मिनट जितना समय लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त पहाड़ों का क्या खूबसूरत नजारा है। वाटरफॉल में आप स्नान तो नहीं कर सकते क्योंकि यह जगह थोड़ी गहरी है और यहाँ के पत्थर स्लिपरी भी है, लेकिन फोटोग्राफी एंड टाइम स्पेंड आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। और यहाँ का पानी कितना क्लीन आप खुद ही देख लीजिए। बाद में हम आगे बढ़े हमारे धर्मशाला ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन मॉल रोड। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह मॉल रोड काफी बड़ा है और यहाँ आपको फॉरेन एंड एंटिक्स आइटम ज्यादा मिलेगी और हमने भी यहाँ वहाँ घूमते हुए थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपनी होटल, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे जैसे पैकेज थ्रू ट्रैवल कर रहे हो तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से आ रहे हो, अगर आपको कैब चाहिए जो यहाँ के साइट सीन है उसके लिए, तो 2500 रुपीज़ जितना चार्ज रहता है। अगर आपको बाइक चाहिए तो बाइक के 1200 रुपये पर डे होता है, स्कूटी का 600 रुपये जितना होता है। तो बस यहाँ से जाना है वापस होटल, आप डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे और कल हमें निकलना है डेलहाउसी के लिए। गुड मॉर्निंग, होटल में हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और आज हम जाने वाले हैं धर्मशाला से डेलहाउसी, जिसका डिस्टेंस करीबन 120 किलोमीटर है और 4 घंटे जितना समय लग सकता है। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। वैसे यह है मेगावन रिसोर्ट बाय DLS। इस रूम में हम रुके थे 2 नाइट के लिए, जहाँ का एक्सपीरियंस मेमोरेबल रहा। रूम तो नीट एंड क्लीन था ही, लेकिन बालकनी व्यूज भी अमेजिंग। तो चलिए साथ में मैं आपको जल्दी से इस जगह के कुछ ड्रोन व्यूज भी दिखा देता हूँ। आज हिमाचल ट्रिप का हमारा 8वां दिन है और आज हम जा रहे हैं धर्मशाला से डेलहाउसी, जिसका डिस्टेंस करीबन 120 किलोमीटर है, जिसमें 4 घंटे जितना समय लगेगा। और डेलहाउसी पहुंचते ही शुरू हो गई बारिश। यह है क्लारेट इन बाय DLS और आप रूम तो देखिए भाई साहब, क्या कहना, नीट एंड क्लीन
और व्यूज तो एक नंबर, मतलब इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। हाँ जी, तो हम डेलहाउसी में हमारी होटल क्लारेट इन बाय डीएलएस पहुंच चुके हैं। मैक्लोडगंज से धर्मशाला बनीखेत होते हुए डेलहाउसी पहुंचने में हमें करीबन 4 घंटे जितना समय लगा। यहाँ पे आते ही बारिश शुरू हो चुकी है। वैसे हमें होटल में वेलकम ड्रिंक ऑफर किया जिसमें हमने चाय मंगाई है। तो चाय पीते पीते बारिश के मौसम के साथ यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग। कल हम जब डेलहाउसी पहुंचे तब बारिश हो रही थी और चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, तो कोई भी प्लेसेस विजिट करना पॉसिबल नहीं हुआ। आज मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठा टाइम लैप्स के लिए, लेकिन तब भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और कोहरा भी था। फिर भी मैंने टाइम लैप्स के लिए गोप्रो रख दिया। आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। 3 घंटे का टाइम लैप्स था, कुछ ही सेकंड का, और उसमें भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए। अभी हम आए हैं यहाँ टेरेस पे ड्रोन फ्लाई करने के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ जो माउंटेन है, ये जो प्रॉपर्टी है और ये जो आसपास के गांव है ना उसके, तो आप ड्रोन के नज़ारे एंजॉय कीजिए। तब तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ के ड्रोन व्यूज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अभी हम जा रहे हैं खजियार मिनी स्विट्जरलैंड, जो यहाँ से करीबन 31 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसमें हमें करीबन 1 घंटे जितना समय लगेगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं मिनी स्विट्जरलैंड की ओर। तो ग्रीन वैली से आगे लक्कड़ मंडी जैसी एक जगह है, जहाँ से आगे स्नो थोड़ी ज़्यादा है। तो हमारी जो कैब है ना वो आगे नहीं जाएगी। यहाँ से आपको लोकल गाड़ी लेनी पड़ेगी, स्नो में चल सके ऐसी। तो उसका चार्ज अलग होता है, आपके पैकेज में भी इंक्लूड नहीं होगा। हमने थोड़ा नेगोशिएट किया, हमें 3500 4000 बोल रहे थे, फाइनल हमने 3000 में किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खजियार के लिए। कल यहाँ स्नोफॉल हुई थी और यह फ्रेश स्नो है और इसीलिए एक जन्नत जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ जगह हेवी स्नो होने की वजह से क्लीनिंग मशीन भी लगी थी और हमारी कार बारी बारी स्नो में फंस रही थी। तो हम वापस आए लक्कड़ मंडी और यहाँ से आप विजिट कर सकते हो काला टॉप, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। समर सीजन में आप यहाँ से ऊपर तक अपना व्हीकल लेके जा सकते हो, लेकिन अभी बाय ट्रैकिंग जा रहे हैं और इतना मजा हमें आया ना, मैं आपको कैसे बताऊँ। फॉरेस्ट के बीच में स्नो कवर रास्ता, पीसफुल एनवायरनमेंट और दिल खुश हो गया था भाई साहब। तो फाइनली 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम काला टॉप पहुंच चुके हैं। वैसे अगर आप समर में आओगे ना तो 40-45 मिनट लगेगी। वैसे मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हो ना गेस्ट हाउस है, जो अंग्रेजों के टाइम में 1925 में बनाए गए थे, और ये हाइट है ना वो करीबन 8000 फीट की है। तो यहाँ पे आगे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है, वो हम देखने जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई साहब स्नो देखिए आप। और वैसे अगर आपको ये यहाँ जो गेस्ट हाउस है ना, कॉटेजेस, वहाँ पे रहना हो ना तो भी हो सकता है। उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वॉइस ओवर में दे दूंगा। यहाँ अगर आपको गेस्ट हाउस या फिर होमस्टे में रुकना हो तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है। यहाँ कुछ छोटे बड़े रेस्टोरेंट भी है जहाँ टेरेस पर आप फूड एंजॉय करते हुए पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बहुत ही प्यारे नज़ारे भी देख सकते हो। यहाँ से थोड़ा ही नीचे उतरते ही आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी एंजॉय कर सकते हो। 100 रुपीज़ का पैकेज होता है जिसमें 5 से 6 डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी आप एंजॉय कर पाओगे। बाद में हमारे ड्राइवर का कॉल आया कि खजियार वाला जो रास्ता है ना वो ओपन हो गया, तो हम वापस गए और आगे बढ़े खजियार की ओर। पहले स्नो वाला रास्ता, बाद में ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए हम खजियार पहुंच गए। देखो वैसे तो हम खजियार पहुंच चुके, लेकिन लंच करने के लिए हम खजियार से 1-1.5 किलोमीटर आगे जगदम्बे टेम्पल है, वहाँ महादेव जी का स्टैच्यू है, वहाँ पहुँचे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है जहाँ हम कढ़ी चावल, राजमा और मैगी ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ पहले कुछ नाश्ता करते हैं और बाद में जगदम्बा टेम्पल और महादेव का स्टैच्यू है ना वो विजिट करते हैं। इस मंदिर के बारे में काफी कम टूरिस्ट को पता है, लेकिन आप सबको यह मंदिर जरूर विजिट करना चाहिए। वापस हम वहाँ पहुंचे खजियार, जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी पॉपुलर है। तो अभी हम वहाँ पहुंचे खजियार, मतलब मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल।
भाई साहब क्या खूबसूरत जगह है, मतलब पूरी ग्रीनरी और सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड देवदार के ट्रीज। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। एक दिक्कत है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं हम यहाँ क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। खजियार एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, मतलब आप मेड़ो भी कह सकते हो। और जिस दिक्कत के बारे में बता रहा था ना, वो यहाँ पे कीचड़ हो रखा है इसके बारे में। लेकिन अप्रैल महीने के बाद ये जगह और भी प्यारी लगेगी। यहाँ बोटिंग के भी मजे ले सकते हो और फोटोग्राफी के लिए इससे अच्छा जगह ढूंढनी काफ़ी मुश्किल है। वैसे आप यहाँ पैराग्लाइडिंग भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ है खज्जी नाग टेम्पल, जो हर एक टूरिस्ट विजिट करता ही है। हिमाचल में आपको काफ़ी सारे नाग देवता के मंदिर में देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके ना, तो आप अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ आ जाइए। बड़े आराम से फैमिली फ्रेंड्स या ग्रुप के साथ यहाँ पे आप एंजॉय कर पाओगे। बाद में हम वापस लक्कड़ मंडी आए। हमारी कैब से आगे बढ़ते हुए हमने विजिट किया ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको वैली का एक शानदार नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और यह है बिजिस पार्क। पंजाबी में बिजी का मतलब होता है मदर, और जीसी धिल्लोन की मदर चरणजीत कौर के सम्मान में यह पार्क बनाया गया है, जहां वॉर मशीनरी जैसे कि टैंक्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल एक्सेट्रा आप देख सकते हो। यह पार्क रोड साइड है और विजिटर के लिए फ्री ऑफ चार्ज भी है। आगे बढ़ते हुए हमने पंचकुला के पास में सरदार अजय सिंह का स्मारक स्थल विजिट किया। अजय सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे और देश के सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों के लिए लोगों को जागरूक करते हुए बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। इस स्मारक के सामने है डलहौसी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन पंचकुला, जहां पहुंचने के लिए आपको 5 पुल मतलब 5 ब्रिज क्रॉस करने हैं, इसीलिए इसे पंचकुला वाटरफॉल कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा मार्केट भी है जो आप विजिट कर सकते हो, या फिर गांधी चौक पर होटल डलहौसी के पास में है मॉल रोड, जो आधे किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आप आधे घंटे जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन कुछ फूड आइटम्स आप यहाँ पे जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने चेकआउट किया और डलहौसी से 200 किलोमीटर दूर अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुँच गए। यहाँ मैंने जितनी भीड़ देखी ना, सच में इट वॉज ह्यूज क्राउड। मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा था कि एवरीडे इस गुरुद्वारा में 1.5 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, यह सिख धर्म में एक पवित्र स्थान भी है। यहाँ गुरुद्वारा में 3 घंटे की लंबी लाइन होने की वजह से हम तो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो शाम के टाइम पे आप कुछ ही मिनट में अच्छे से दर्शन कर सकते हो। बाद में हमने यहाँ पे जो लंगर चलता है वहाँ प्रसाद लेने गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि एवरीडे 40,000 से भी ज्यादा लोग लंगर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। गोल्डन टेम्पल से सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है जलियांवाला बाग, भारत के इतिहास की काली घटना, जो 13 अप्रैल 1919 के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हुए भारतीयों को एक अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर द्वारा करीबन 400 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। यहाँ एक शहीदी कुआं है जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। कुछ दीवार भी है जहाँ आज भी गोलियों के निशान आप देख सकते हो। शहीदों की याद में यहाँ एक स्मारक भी बनाया है। आप जब भी अमृतसर आ रहे हो ना, यह ऐतिहासिक जगह जरूर विजिट करें। बाद में हम आगे बढ़े इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो वाघा बॉर्डर या फिर अतारी वाघा बॉर्डर के नाम से भी जानी जाती है। आप अमृतसर आए और वाघा बॉर्डर विजिट ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। BSF द्वारा एवरीडे इवनिंग के समय यहाँ परेड भी होती है, जो देखना हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है। अभी आप देखिए कितनी कम पब्लिक है, लेकिन 1 घंटे में ही पूरा पेविलियन भर जाएगा। देश गीत, डांस, परेड देखना, व्हाट अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। बॉर्डर के गेट इंडिया और पाकिस्तान की ओर से ओपन किए जाते हैं और दोनों देश के सैनिक अपने अंदाज में प्रतिक्रिया भी करते हैं। जब दोनों देश के फ्लैग को उतार दिया जाए तो समझ लेना आज के दिन की इवेंट की समाप्ति है। बाद में वापस गेट को बंद किया जाता है। हमारे देश का झंडा हमेशा इसी तरह लहराता रहे। जय हिंद। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी हिमाचल की ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है एंड इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। वैसे मैंने शिमला और मनाली पहले विजिट किया, लेकिन इस बार मैंने जो एंजॉय किया ना भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा। वैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक कंपनी थ्रू, जिस कंपनी का नाम है वे फॉर ट्रैवल्स, और ये है रवि भाई, वे फॉर ट्रैवल्स के ओनर। रवि भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच नाइस एक्सपीरियंस थ्रू दिस पैकेज ऑफ हिमाचल ट्रिप। हमने इतना एंजॉय किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को आपकी कंपनी के बारे में और ये जो पैकेज है ना, इसके बारे में बताइए कुछ। थैंक यू मेहुल जी कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आप कितना खुश हो के हमारे पास मिलने आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपका एक्सपीरियंस आपकी वीडियो को देख के पता लग जाएगा हम सबको।
हिमाचल के बारे में अगर मैं ऑडियंस को आपकी कुछ कहना चाहूँगा तो यही बोलूँगा, हिमाचल बहुत सुंदर है और आप प्रीमियम पैकेज लेके गए थे, मैंने ही आपको रिकमेंडेड करा था कि बेसिक पे आप मत जाइए, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं, आप बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं, तो हिमाचल की एक्चुअल ब्यूटी क्या हो सकती है उसके लिए आपको व्यूज़ मिलना चाहिए। आपको सिटी से बाहर आपको जहाँ पे ऐसे होटल्स में लेना चाहिए जहाँ पे आपको व्यूज़ मिले, जैसे आपको मिले थे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, हर तरह के कस्टमर्स आते हैं, बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी ऑडियंस हमें देख रही है तो वो अपने बजट के हिसाब से हमें बता सकते हैं। हिमाचल और किसी भी हिल्स एरिया वेरी करता है सीजन पे। अगर आपकी वीडियो को जो लोग देख के आएंगे, अगर वो अप्रैल मई जून में प्लान कर रहे हैं तो ये पीक टाइम होता है, यानी कि नॉर्मल टाइम से प्राइस डबल होता है, लेकिन बेस्ट टाइम भी यही होता है। हाँ, बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च में प्राइस पहले के मुकाबले लगभग 20-30% कम होता है मई जून के मुकाबले, है ना। बाकी दिसंबर में आपका प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है या न्यू ईयर के टाइम पे, ठीक है। बाकी शिमला मनाली का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा। ग्रेट। धर्मशाला डलहौजी कैसा लगा आपको देखने में? देखो, एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डलहौजी में जब हम हमारी होटल पहुँचे ना, तब बारिश हो चुकी थी, आपने देखा ही होगा, लेकिन वहाँ बालकनी से जो नज़ारा दिख रहा था ना, मैंने तुरंत रवि भाई को कॉल किया, मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन कॉल करा। एग्जैक्टली, इनका बर्थडे भी था और मैंने कॉल किया। आप सोचो कि कौन ऐसे वीडियो कॉल करता है जिनके पैकेज थ्रू वो ट्रैवल करता है। मैं इतना खुश था, इतनी बढ़िया जो होटल थी ना, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ टू एक्सप्रेस माई इमोशन टू रवि भाई। सो बहुत होटल्स देख लो आप, कैब सर्विस देख लो, फूड देख लो, इन्फॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया। आप जब ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन मिले, वो बहुत जरूरी, और वो रवि भाई मतलब वे फॉर ट्रैवल्स आपको देते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट, रियली आई रियली अप्रिशिएट फॉर इट। मैं चाहता हूँ अगला ट्रिप आप बहुत जल्दी मेरे साथ करोगे और लद्दाख आपने प्रॉमिस करा है, और 4 धाम बिल्कुल आप करना था। एग्जैक्टली। सो देखो, मेरी 2 ट्रिप वे फॉर ट्रैवल्स के साथ कंप्लीट हो चुके हैं, कश्मीर एंड हिमाचल ट्रिप, और तीसरी ट्रिप भी आपको तुरंत मतलब बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी वे फॉर ट्रैवल्स के साथ। रवि भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर काइंड सर्विसेज। मोस्ट वेलकम मेहुल जी। ओके, सो दोस्तों एक बात, no race, no rally, enjoy the beauty of valley, and all the information, all the contact information provided in the video description about Way4 Travels। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.